कांग्रेस के अध्यक्ष शहर और ग्रामीण, दोनों हमारे एमएलए, एक्स एमएलए और बाकी तमाम वरिष्ठ नेताओं का नाम माननीय अध्यक्ष जी ने अवगत करा दिया है। और आज का मेन मकसद था कि हम लोग बिलासपुर आए, कार्यक्रम देखें, कार्यक्रम तैयारियों को लेकर, और कार्यक्रम की जो कल आयोजित होना है कार्यक्रम वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पूरे देश में चल रहा है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के गठबंधन को लेकर पूरे देश की जनता के सामने दोनों के गठबंधनों को बेनकाब करने का काम किया है, और बिहार में वोट चोर अधिकार यात्रा ऐतिहासिक सफलता कार्यक्रम रहा। उसी के तहत पूरे देश में ये वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान को हमको जन जन तक पहुंचाना है, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमको बेनकाब करना है। इसलिए कल बिलासपुर में 9 तारीख को वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। इसके लिए हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी आ रहे हैं, उपस्थित रहेंगे। साथ ही तीनों प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, हमारे विधायक साथीगण सभी उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम का आम जनता भी, और सभा को संबोधित भी करेंगे। ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर गांव तक, हर मोहल्ले, हर कस्बे तक इस अभियान को पहुंचाएंगे, ताकि ये सरकार जिस तरह से वोट चोरी कर सरकार बना रही है उसको बेनकाब कर सके। उसकी तैयारियों के लिए आज हम लोग देख रहे हैं, शानदार तैयारी है। और कल हजारों की संख्या में इस आम सभा में शिरकत होने के लिए आम जनता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी इसको संबोधित करेंगे। क्या जरूरत पड़े छत्तीसगढ़ में एसआईआर जांच शुरू करने के लिए? तो बिहार में चुनाव समझ में आ रहा है, मेरे पास क्या प्राथमिकता है? देखिए, इस अभियान में सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश के हर राज्यों में आवश्यकता है। ठीक है, बिहार में अभी आने वाले समय में चुनाव है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार छत्तीसगढ़ से शुरुआत की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर उसके बाद फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मतलब बिल्कुल एकदम सीरियल किलर की तरह वोट चोरी इन्होंने किया और सरकार बनाए, उसको लेकर ताकि आने वाला समय में फिर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य राज्यों में वोट चोरी न कर पाए, इसलिए हर राज्यों को जागरूक करना आवश्यक है। और उसके लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस मामले को उठा रहे, और उसी के तहत हम लोग भी जन जन तक जाएंगे और वोट चोर अभियान का इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाने और वोट करने का काम आप बताना नहीं चाहते हैं, अथवा पिछली बार कोई मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कुछ जिक्र किया था विधानसभा और लोकसभा का, आप बताना नहीं चाहते, अथवा इसको भविष्य में आप पोस्टपोन करके इस अभियान को तेज करेंगे? लोकसभा को नहीं, देखिए, हम लोग भी छत्तीसगढ़ में हमारे तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया है कि वोट चोर अभियान के तहत सभी वोटर लिस्टों का परीक्षण करें। कहीं छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुआ तो नहीं है, और हमें पूरा संदेह है वोट चोरी यहाँ पे भी हुआ है, चाहे वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से हो या फिर ईवीएम के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से वोट चोरी हुआ, और हमारे पास तथ्य है, उसकी तथ्य है।
लेकिन हम अभी उस तथ्य को और परीक्षण कर रहे हैं ताकि हम गहराई तक जाए। हम पूरे तथ्य के साथ जब भी बात करना हो हम तथ्य के साथ बात करेंगे, ना कि हम बिना आधार के बात करेंगे। हम तथ्य जब हमारे पास आएगा हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब तथ्य आएगा हम तथ्य के साथ फिर हम आपके मीडिया के सामने हम बात करेंगे। जनता तक पहुंचाने वाले क्या प्रकार से और सबूत साथ के साथ जनता को बताएंगे कि वोट की चोरी हुई है। अभी आप आशंका की जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं सबूत भी है, उन सबूतों पर रखेंगे। बिल्कुल हम लोग रखेंगे, हमारे पास भी बहुत वक्त है सबूत रखने के। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो खेल हुआ उसको तो पूरे देश की जनता देख ली। ऐसा कौन सा जीरो मकान है, एक मकान में 80-100 वोटर्स उसमें एंट्री कर लिए गए, जीरो मकान नाम दिया गया। जीरो मकान कौन सा है? कहीं तो शराब भट्टी, कहीं तो दारू भट्टी, कहीं तो और किसी फैक्ट्री का नाम, मतलब या फिर कहीं एक नाम का व्यक्ति 4-4 स्टेट में, 3-3 स्टेट में एक नाम का व्यक्ति, 2-2, 4-4 बूथों में, अन्य विधानसभाओं में भी, या फिर ऐसा कोई नाम है जिसको फोटो पहचान है, फोटो एकदम आप पहचान नहीं पाएंगे। मतलब वोट चोरी कई तरीके से हुआ, 4-5-6 तरीके से हुआ और एकदम शातिर तरीके से चोरी हुई, सुनियोजित तरीके से चोरी हुई। इस चोरी को 6 महीने की मेहनत के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बेनकाब कर दिया। सिंपल सी बात है। इलेक्शन कमीशन से वीडियो फुटेज मांगा जाता है। ऐसा कौन सा गोपनीय है जो वीडियो फुटेज आप नहीं देते? इलेक्शन कमीशन कहता है वीडियो फुटेज देने की माता बहनों का, बहुओं का, उनका क्या प्राइवेसी उनका भंग हो जाएगा। कौन सा प्राइवेसी भंग हो जाएगा? कौन सा प्राइवेसी? ये तो तथ्य नहीं है। वीडियो फुटेज नहीं देने का ये तो कोई तथ्य नहीं है, मजबूत प्रमाण नहीं है। भाई हमने किसी घर का वीडियो फुटेज नहीं मांगा है, किसी बाथरूम का वीडियो फुटेज नहीं मांगा है। हमने तो उस पोलिंग बूथ का मांगा है जहां आपको डाउट है, आपको क्लियर कर देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, वीडियो फुटेज को आप 45 दिन में डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। क्यों 45 दिन में? क्यों? क्या हमारे देश इतना टेक्निक नहीं है क्या? इतना हमारे देश में टेक्निकल है, इतने हमारे देश में बहुत सारी चीज ऐसी आ गई जो आज राहुल गांधी ने कहा कि 100 साल 2-2 साल तक उस वीडियो फुटेज को रख सकते हैं, फिर 45 दिन में क्यों? मतलब आप सबूतों को जो छेड़छाड़ हुई है सबूत को आप मिटाना चाह रहे हैं। यही तो चोरी, ऊपर से चोरी, फिर सीना चोरी। कमीशन ने 5 सवाल रखे हैं कांग्रेस के बारे में कि इसको सबूत ला के दे दीजिए, फिर हम मानेंगे कि वोट चोरी हुई नहीं हुई है। इसमें सबसे बड़ा इसमें सवाल है कि अगर कोई मर जाता है तो उसके नाम को काटना चाहिए या नहीं। दूसरा, कोई पलायन कर जाता है तो उसमें पलायन करने वाले व्यक्ति को दोनों जगह काटना चाहिए या नहीं। कैसे सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग सवाल कांग्रेस से पूछ रहा है, जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। आप मतलब 65 लाख मतदाता कैसे जुड़े? सबसे बड़ा सवाल 65 लाख मतदाता लोकसभा चुनाव में कैसे जुड़े बिहार में? ठीक, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र में लगभग 70 लाख मतदाता 6 महीने के अंदर जुड़े। विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा का विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा में 70 लाख से अधिक मतदाता जुड़े, जबकि 6 महीने के अंदर में आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए किसी भी स्टेट का, 6 महीने के अंदर में रिकॉर्ड कभी भी ऐसा नहीं जुड़े। आपको 5 साल में अगर किसी भी विधानसभा में जाना है तो एक विधानसभा में 10 से 12 हजार मतदाता ही जुड़ पाते हैं 5 साल में, 20-25 हजार मतदाता नहीं जुड़ते। लेकिन महाराष्ट्र में तो 25-25 हजार 6 महीने के अंदर जुड़ गए। वो कैसे? और भारतीय जनता पार्टी के 148 सीट लड़ी
148 सीटों में जहां 132 सीटें जीती हैं, उन 132 सीटों में 125,000 से अधिक मतदाता जुड़े हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है भाई जी। बिहार में देखिए, भाई जी, चुनाव आयोग इस लोकतंत्र में सबसे अलग संस्था है। बिहार में इसको आपने चुनाव शुरू किया, कराना है, लेकिन अगर चुनाव आयोग में प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपने बिहार से शुरू किया, तो कांग्रेस ने शुरू किया बिहार से वोट चोर गद्दी छोड़ वाला कार्यक्रम। इसी बीच में जो है प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाली बात आ गई सामने, ठीक है ना। तो क्या बिहार के चुनाव आते आते तक इस तरह की और भी कुछ घटनाएं आ सकती है, ऐसी आशंका है क्या कांग्रेस को, और उससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था कर रहा है? आपसे कहना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी ने गाली दिया है? क्या प्रधानमंत्री जी को तेजस्वी यादव ने गाली दिया है? क्या राहुल गांधी जी को बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने गाली दिया है? क्या राहुल गांधी जी को बिहार के किसी एमएलए ने गाली दिया है? क्या कोई जिलाध्यक्ष ने गाली दिया है? क्या गाली तो किसी ने नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने अगर ऐसा किया है उसका नेता तो भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टरों के साथ है, बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं के साथ है भारतीय जनता पार्टी के। इसका मतलब वो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं है, आम जनता भी नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। सोशल मीडिया में भी हम लोग बहुत सारे सोशल मीडिया में आया भी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। प्री प्लानिंग के तहत उसको भेज दिया गया ताकि मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा लेके उसको उठा सके। मैं इसमें और कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी की मां है क्या? बाकी किसी की मां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मां है क्या? और किसी का मां नहीं है। यही प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस को क्या कहा? शुरुआत तो आपने किया। अगर आपने सोनिया गांधी क्या कहा? 50 करोड़ का धर्मफेड, कांग्रेस का विधवा, जर्सी गाय, क्या क्या नहीं कहा। ये कोई आम कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। नंबर 1। नंबर 2, परसों तो प्रदेश के एक 4 बार के मिनिस्टर, उन्होंने एक गरीब कर्मचारी की मां की गालियां दी। वो गाली नहीं है क्या? वो गाली नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप बोगे बबूल का पेड़ तो आम कैसे फलेगा? हाँ, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए, इसके हम खिलाफ हैं। लेकिन शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस तरह से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी बौखलाहट को देखते हुए ये बैकअप करने का एक नया तरीका है, देश की जनता चाहती है। छत्तीसगढ़ में कितना वोट चोरी हुई है? देखिए, ये तो अभी आकलन कर रहे हैं, अभी आकलन कर रहे हैं, आकलन आ जाए सामने कहा है कि कांग्रेस के पास और ये भारत निर्वाचन आयोग का आरोप लगा के संविधान का उल्लंघन। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, मेरा सवाल और सवाल जी क्या पूछा देता, किसानों को डीएपी नहीं मिला, ये कोई मुद्दा नहीं। आज किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को इन लोग मोदी गारंटी में 1 लाख नौकरी देने का वादा किया, अभी 1000 भी नौकरी दिए हैं क्या? ये कोई मुद्दा नहीं है क्या? आज वह स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी और एनएचएम हड़ताल पर है, इस्तीफा दे रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार पड़ गया, ये कोई मुद्दा नहीं है क्या? 10,000 स्कूल, 10,463 स्कूल बंद हो गए, ये मुद्दा नहीं है क्या? युवा आज बेरोजगार सड़कों पर है, ये मुद्दा नहीं है क्या? अरुण साहब को अच्छा है, बाढ़ पीड़ित उधर, बाढ़ पीड़ित रो रहे और अरुण साहब नाच रहे। ये कितनी संवेदनशीलता है उस उप मुख्यमंत्री से आप पूछ सकते हैं। बाढ़ पीड़ितों का आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री बढ़िया खुशियां बना रहे। इस वक्त छत्तीसगढ़ में खुशियां बनाने का नहीं, बल्कि बस्तर में बाढ़ पीड़ितों को मदद करने का वक्त है, ना कि नाच गाने का वक्त है।
जी पूछना चाहता था, कल बड़ी सभा का आयोजन है बिलासपुर में। इससे पहले अभी जो है कांग्रेस भवन में शराब घोटाले में ईडी की टीम पहुंच गई है, तो क्या कमजोर करने की नीयत से भाजपा कुछ इस तरह से करा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब जब ऐसा मुद्दे आते हैं, बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो सवाल ये सेंट्रल एजेंसी पहुँचती है। तो आज कांग्रेस भवन में भी आई है हमारे यहाँ, और कुछ कागजात तो शायद डिस्पैच करा रहे हैं, कोई इशू नहीं। उनका काम वो किस तरह से कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता को पता है, और कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जेन्युइन मुद्दों को लेकर यहाँ के किसान, यहाँ की आम जनता, यहाँ के कर्मचारियों की, यहाँ के युवाओं की, यहाँ के हर मुद्दों को सरकार के नाकामियों को लेकर बराबर कांग्रेस उठा रही है। ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। इसलिए आज हालात 2 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपना जनाधार खो चुका है, अपना लोकप्रियता खो चुका है, अलोकप्रिय हो चुकी है। उसी का नतीजा है कि आज जनता के सवालों से ये भाग रहे हैं। दीपक जी, सुरेंद्र मिश्रा का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण बढ़ा है, चाहे दीपक बैच हो या अन्य कोई कांग्रेस का नेता खूब फले फूले। मैंने तो जवाब पूछा है, अभी नेता जी से भी पूछा, केदार कश्यप जी भी पूछा, और बस्तर के सांसद से भी पूछा, जवाब तो आया नहीं। एक रिपोर्ट का पुष्टिकरण करते हैं। बीजेपी के अंडर से देखिए ना, बीजेपी के अंडर से एक बार भी डला है क्या कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को हम लोग कितने लोगों को नौकरी दिया, किसानों को पर्याप्त खाद बीज मिला, हम यहाँ के कर्मचारियों को मोदी गारंटी के नाम से हड़ताल कर रहे हैं, उसको पूरा किया, डला है। सिर्फ कब तक तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे? आपकी पोल तो खुल चुकी है। जब दुर्ग में नल वाले मामले में जब गिरफ्तारी किए बेगुनाह लोगों को, 2 लोगों को, पूरी देश की जनता ने देखा है। ह्यूमन ट्रिप्स और धर्मांतरण के नाम से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बेनकाब हो गए। मतलब हर इशू को धर्मांतरण। केरल की भाजपा भारतीय जनता पार्टी कहती है धर्मांतरण नहीं हुआ, ये करती है धर्मांतरण हुआ। मतलब भारतीय जनता पार्टी में 2 एजेंडा क्यों? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत। कर्नाटक में दूसरा एजेंडा क्यों? गोवा में दूसरा एजेंडा क्यों? छत्तीसगढ़ में दूसरा एजेंडा क्यों? भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा बेनकाब हो चुका है। क्या धर्मांतरण की बात करेंगे? कितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ईसाई कम्युनिटी के? भारतीय जनता पार्टी में सरगुजा के 2 विधायक हैं, सीतापुर से, और वो एक प्रबोध में 2 विधायक हैं। वो कौन है मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कौन है वो 2 विधायक? कौन सा कम्युनिटी से आते हैं? कौन है वो? इसको तो जवाब दे दे। इसलिए नफरत की राजनीति बंद करे, छत्तीसगढ़ में विकास की बात करें। ये हम लोग के लिए कोई नया बात नहीं। ईडी, सीडी और ये आईटी, ईओडब्ल्यू और ये क्या बोलते हैं उसका, आपका एसीबी, सीबीआई, ये एक कबड्डी का ग्राउंड है जो हमारे खिलाड़ी हैं। बंद कमरे में रवि चौबे से तीसरे आपसे क्या बात की? हमें पार्टी का मसला, जो भी पार्टी के बात को पार्टी में रखेंगे। उन्होंने अपनी बातें किस परिस्थिति में कहा, क्यों कहा, वो अपनी बातें रखी। और नेतृत्व का मामला तो नहीं था कि सूच में कपाल खुला हो गए। देखिए, नेतृत्व आला कमान है, किसको नेतृत्व करना है, कौन देना है, आला कमान नहीं करता। और छत्तीसगढ़ में जब 7 तारीख को मान्य करके दी आई थी, स्पष्ट उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कलेक्टिव लीडरशिप से ही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।
और कलेक्टिव लीडरशिप से ही हम क्या में जौनपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा को विजय शर्मा जी ने भगवा झंडा दिया है, वहाँ जाके लगाओ। अब विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, अपना जिला नहीं संभल रहा है, प्रदेश नहीं संभल रहा है। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के सुधारने में काम अगर करते तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी भगवा झंडा कर सरकार में आ गए तो इस तरह की नफरत फैलाना छोड़ छत्तीसगढ़ के लिए हरित क्रांति के अगर काम करते मैं समझता हूँ सरकार के लिए बेहतर होगा। इसलिए आज सिर्फ नफरत की राजनीति सिवाय छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं होगा। केदार कश्यप का बयान आया है, केदार कश्यप का बयान जो आया है कि मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई, खान सामे के साथ कांग्रेस जो है षड्यंत्र कर रही है। अब हम लोग कैसे षड्यंत्र करेंगे भाई? हमने तो नहीं कहा केदार कश्यप गाली दे, हमने तो नहीं कहा उनसे मारपीट कर लो। और एक छोटा सा कर्मचारी कह रहा है, उसका इतना हिम्मत है बिना घटना घटे कि एक देश के 4 बार के मंत्री को आरोप लगा दे, उनको पता है आरोप लगाने से मेरा क्या फायदा क्या नुकसान होगा। अब मुख्यमंत्री भी उनका ही पक्ष ले रहे, डिप्टी साहब हमारे डांसर मंत्री भी उनका ही पक्ष ले रहे। तो मुझे लगता है, मैं तो पहले ही कह दिया सरकार कार्रवाई नहीं करेगी और बचाने में लगेगी। थोड़ा सा ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हो बचाओगे और ईमानदारी से दिल से माफी तो मांग दो, माफी मांग लो, क्या दिक्कत है? वो भी अच्छा है, माफी मांग दोगे तो वो भी क्षमा हो जाएगा। माफी मांगो, इस्तीफा भी नहीं दे सकते, कार्रवाई भी नहीं कर सकते तो माफी मांगो, माफी मांगने से भी काम चल जाएगा। मैं किशोर सिंह नवभारत से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस चुनावी प्रक्रिया में आप सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं, इसी चुनावी प्रक्रिया में देश में आपकी 3 राज्यों में सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ में 35 आपके विधायक हैं और 1 लोकसभा सांसद है। यदि इसमें आपको सवाल निशाना खड़ा कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या उनको गद्दी छुड़वा के क्या आप न्याय मांगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? मैंने जो देखिए सिंपल सा होगा, अगर उस कुर्सी में प्रधानमंत्री कुर्सी में आप भी बैठते, आपका कोई सलाहकार कहता सर 4 राज्य में चुनाव हो रहा है, कैसे सेटिंग करें? आप कहते हैं 1 लाइन 1 राज्य को छोड़ दो 3 को ले लो। हाँ, 1 राज्य 3 को लेना है, आप तय कर लेते 3 में से 4 में 3 को 1 राज्य लेना है, 3 को छोड़ दो, 1 राज्य उनको दे दो, 4 को अपना ले लो। चुनावी प्रक्रिया में सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसी प्रक्रिया के तहत आपके कांग्रेस सांसद विधायक चुन के आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उनको गद्दी से उतारने के बाद आप न्याय मांगे ज़्यादा बेहतर नहीं होगी? ये कह रहा हूँ प्लांट चोरी पहुंची है, पता है कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कॉपरेट करने वाले पहुंची है, जल्द भी आएगा और बुलाएंगे, 9 घंटा बिठाएंगे, पूछताछ करेंगे। हमारी लड़ाई ईडी से थोड़ी है, जाओ बैठ ले। हमारी लड़ाई तो सेंट्रल से, भारतीय जनता पार्टी से। ये तो मोहरा है, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो उनके तोता है, वो जैसा बोलेंगे वैसी बात आप। बहन जी ये बताइए, आपने बोला वोट चोरी हुई है तो आपने सरकार कैसे बना ली छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में सरकार आपने कैसे बनाई अगर वोट चोरी हुई है? नवभारत वाले ने बढ़िया सवाल किया, मैंने नवभारत को एकदम सरल सिंपल सा उदाहरण दे दी।